आदिवासी जो समुदाय से मावजी समुदाय से हूँ। और ये मावजी समुदाय ने आज तक मैं सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र बल्बी है। आप लोग यूट्यूब बना रहे हैं क्या? हाँ। तो मैं आदिवासी जो समुदाय से मावजी समुदाय से हूँ। और ये मावजी समुदाय ने आज तक इतिहास के सबसे अनाज जो जतन किया है, रान मेवा है, रान सब्जियाँ है, जतन किया है, इसका मैंने प्रदर्शन किया है। जो 32वां आदिवासी महासम्मेलन हो रहा है यह हमारे विस्तार में साकरी तालुका के पानखेड़ा गांव में, तो उसके माध्यम से हम सब ये तरह तरह के हम लगाया हुआ है। अनाज है, जैसे कि कुछ सब्जियां है जिसे हम डोवली बोलते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये डोवली है, ये हम भगवान जो हमारे निसर्ग पूजक देवता होते हैं उनको हम नैवेद्य देते हैं, यानी कि उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसमें हम दारू डाल के इसे डालते हैं और ये बहुत, इसे हम डोवली बोलते हैं। ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे समाज के लिए। और ये है कड़ू कंद है, ये हम छिलका निकाल बाप के छिलका निकाल के पूरा रात भर बहते हुए पानी में डाल देते हैं और सुबह सुबह जाके इसका जो चक्तियाँ होते हैं वो हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है। और या मीठा कंद है, ये कंद है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम रखा है। गिलका है, दूधी भोपला है, बढ़िया बढ़िया भोपला है, गेवड़ कोहड़ा है, और यहीं पे सावा बर्टी रखा है, चावल जैसे डांगर जैसे बोलते हैं गुजराती में बोलते डांगर, और यहाँ पे मूंगफली है, अंबाड़ी है, ये सब हमने यहीं पे प्रदर्शन किया है। जी, मेरा नाम रविंद्र वर्ली है। जय जोहार, जय आदिवासी। थैंक यू। यूट्यूबला टाकायचं।
वहाँ पर भी जय जौहर के नारे गूंजे थे। हिमाचल में जब हम पद यात्रा पे चल रहे थे तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जहां भी आवश्यक हो हमें एकजुट होकर आवाज उठाने होगी, उसी का नाम लोकतंत्र है। कल हम लोगों ने जो जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव किया था वो मैं वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि हम लद्दाख के लोगों को समर्थन देना चाहते हैं। तो मैं प्रस्ताव पढ़ूंगा। आधुनिक गतिविधियों की वजह से धरती गर्म हो रही है और उसके प्रभाव से जलवायु परिवर्तन की गति भी असामान्य रूप से बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के कारण आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक पहलुओं पर कुठाराघात हुआ है। हम चाहते हैं कि दुनिया की सरकारें आदिवासी, हमने उनको तो सुन लिया, लेकिन वो क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो बात हमारे सामने अगर आप रखोगे तो हमारे जो नौजवान है उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं तो सोच रहा था आप लोग 2 दिन के बाद अब घर जाने को उत्सुक होंगे, इसलिए थोड़ा कम ही बोलूं फिर। धन्यवाद। तो मैं सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा कि वहाँ पर 5 ही घर हैं, और 5 ही घर हैं तो एक हादसा होता है। उस गांव में विद्यालय नहीं होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसा आप सोचते हैं कि ये कैसा गांव इतना छोटा कि विद्यालय ही नहीं है। तो इसे मैं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मानता हूँ। अभी जब मैंने विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे उससे छुटकारा मिला। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, क्योंकि थे भी नहीं, तो 9 साल तक किसी विद्यालय में नहीं गया। और उसके बाद फिर माँ से सीखकर, गांव से सीखकर, जैसा आप कहते हैं ज़मीन से सीखकर, जंगल से सीखकर, जल से सीखकर जब निकला तो बहुत कुछ सीख पाया, क्योंकि किसी शिक्षक ने मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा था। मुझे बने बनाए ज्ञान रटवा कर नहीं सिखाया गया था। तो मेरा दिमाग खुला था, तो इसलिए बहुत कुछ सीख पाया और बराबर कर पाया। जो भी हो, उसके बाद मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो विद्यालय से होकर आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मैं विद्यालय कभी गया नहीं, मुझे बहुत खुशी से सब कुछ सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक जब तक हो तो सब सीखते रहते हैं। जब वो शौक, वो जिज्ञासा मर जाए तो फिर सीखना ही बंद करते हैं, चाहे जिस विद्यालय में जाएं। तो फिर मैं शिक्षा में काम करने लगा, शिक्षा में युवाओं के साथ काम करने लगा, विद्यालयों की सुधार करने लगा। और फिर शिक्षा भी किस काम की, अगर शिक्षा के लिए ही शिक्षा करते रहें तो उसे समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाने लगा, जिसमें कि युवाओं को भी सम्मिलित करके मिलके समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे स्कूल हम खोलने लगे। अभी ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी में युवा मिलकर अपने आसपास के लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं, पशु पक्षी, पानी, पहाड़, सबके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करें। इसलिए इन विद्यालयों से लद्दाख बहुत ठंडा है तो कैसे धूप की ऊर्जा में गर्म रहें, ऐसे समाधान निकले हैं जो आज व्यापक रूप में सब प्रयोग करते हैं। साथ साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान भी। वैसे ही हम पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने लगे, जिसमें वही विज्ञान, वही गणित जो पुस्तकों में आप रटते हैं उसे अगर प्रयोग में लाएं तो समस्याएं सुलझा सकें। तो इस तरह के उलझनों को सुलझाने वाला एक पैदल सैनिक हूं मैं। धन्यवाद। हमारे महावीर जी खराड़ी हमारे रियल हीरो का थैंक्स बोलेंगे। He wants to
Johar again. I want to also express that I feel also some commitment to this Adivasi. So I propose to have virtual meeting every 2 months together for knowledge sharing, and I will prepare some PowerPoint in Hindi language for you, and then we can re-empower ourselves again for the UN level and at the global level. तो हनी जी कहते हैं कि हम भी चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि ये कोर्स को, ये जो कारवा चल रहा है उसको मदद मिले, और 2 महीने में मीटिंग होती है तो इसमें हनी जी ये बात रखेंगे, हिंदी में वो एक हमारे लिए तैयार भी करेंगे पर्सपेक्टिव, तो वो भी हम लोगों के सामने वो रखेंगे। तो इट इज हर वर्क। I know internet connection is somehow challengeable. It is the same in my country. But let's begin by something. And now the best way for connecting to each other very regularly is to connect virtually. So let's commit to that. Let's meet each other very regularly. And I need support from Nicholas G, that they can make a group communication to send the link that every and each 2 months we can meet each other, and I need volunteers who can translate, interpret from Hindi to English and vice versa, and we can communicate. Let's not make language the barrier between us. तो बोल रहे हैं हनी जी बोल रहे हैं कि अभी हर 2 महीना में जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस में बात होता है, और जो भी हम लोग ऐसे सोच विचार कर रहे हैं, अच्छा सोच विचार आ रहा है, ये सबको हम लोग, आजकल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बात से और एक प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्लासरूम लेक्चर ऐसे बातचीत से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन, तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो बोल रहे हैं कि निकोलस को जिम्मा देंगे, तो मैं बोलता हूँ हमारे युवा पीढ़ी बहुत से हैं, हमारा साथी लोग बहुत हैं, तो ऐसे हमारा सजल बहन है और दूसरा साहब बहुत लोग हैं कम्युनिकेशन में, तो सब लोग मिलकर हम लोग एक छोटा ग्रुप बनाएंगे और हनी मोगनी से जुड़ेंगे, ताकि जो भी उधर बातचीत होता है इधर भी सारे हमारा भारत के पूरा लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गुजरात ने सब तरफ से पूरा आदिवासी गांव में ये मैसेज पूरा फैल जाए। धन्यवाद। वैसे ईरान में इंटरनेट की सुविधा में कठिनाई है, तो म्यूचुअली मिलते भी रहेंगे ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद। कल हम लोगों ने थोड़ी बात किया था, तो वो भी मेरा लियाली जंगलू पहाड़ों राजों में, यहाँ की बहका को छोड़ीने वा, यहाँ की बहका को छोड़ीने वा, मेरा लियाली जंगलू पहाड़ों राजों में, मेरा लियाली जंगलू पहाड़ों राजों में, लगे हो दिल तो मायारी रोगाली, लगे हो दिल तो मायारी रोगाली, मायाली याली जंगलू पहाड़ों राजों में,
दयाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में हो लीलहपन कई छोड़ी ने मायाली लीलहपन कई छोड़ी ने मायाली दयाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में मायाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में यहाँ की बहका को छोड़ी ने बा यहाँ की बहका को छोड़ी ने बा मायाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में दयाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में तोपती तोड़िल ने भवेरिया फूले तोपती तोड़िल ने भवेरिया फूले मायालो यालो जंगलू पहाड़ू राजू में दयालो यालो जंगलू पहाड़ू राजू में यहाँ की बहका को छोड़ी ने बा यहाँ की बहका को छोड़ी ने बा मायाली याली जंगलू पहाड़ू राजू में